हम उन लोगों में से नहीं कागजात फेंक रहे हैं और कह रहे हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हमारे मुलाजमीन वीज़ा पे बाहर चले जाते हैं, फिर जब मैं वीज़े को पकड़ता हूँ और मैं कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ, फिर सिफारिश शुरू हो जाती है। कुछ लोग इन अस्पतालों में तैनात हुए हैं, वो ड्यूटी पर नहीं आते, तो अब जो ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं आएगा तो क्या मेयर कराची उसकी भी छुट्टी करेंगे? एक खातून वो एक ही महीने में 9 तनख्वाहें ले रही थी सरकारी, यही अब्बासी शहीद अस्पताल से। जो लोग डबल एम्प्लॉयमेंट लेकर बैठे हुए, उनकी निशानदही हमने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब उनको डबल सैलरी नहीं मिल रही। एक हमारा थोड़ा बदकिस्मती के साथ साइकी ये हो गई है कि जब कोई अच्छी चीज़ भी होती है तो हम फोकस ये करते हैं यार वो फला बुरी चीज़ है। देखिए तो इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, चीज़ें बहुत ख़राब हैं, उन चीज़ों को लेकिन ठीक करने की कोशिश करें ना। हम उन लोगों में से नहीं कागजात फेंक रहे हैं और कह रहे हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जो भी हैं लोगों के साथ इंगेज करके, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, सबके साथ बात करें और अपने वसाइल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अब्बासी शहीद की जो लेबॉरेटरी है ना, वो सब पैसे कमा रही है। क्यों पैसे कमा रही है? कि हमने कोशिश की है कि वो पेशेंट बाहर रेफर ना हो। माजी में ये काम नहीं हो पा रहा था। हमारे मुलाजमीन वीज़ा पे बाहर चले जाते हैं, फिर जब मैं वीज़े को पकड़ता हूं और मैं कार्रवाई स्टार्ट करता हूं, फिर सिफारिश शुरू हो जाती है। तो इस तरह की मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात को ओवरकम किसी ना किसी को तो करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें उन मसाइल को ओवरकम करने का। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा दूं, आज जब मैं आया तो मैंने पहली चीज़ मैडम को ये कही, या यहाँ के एमएसओ कही, मैं कही जो इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको बना के दे दी है ना, इसको मेंटेन करना हमारी अब जिम्मेदारी है। ये ना हो कि कुछ अरसे बाद हम आएँ और यहाँ पर फैसिलिटी ना हो, कुछ अरसे बाद हम आएँ और पता चले कि फैसिलिटी बंद पड़ी हुई है। ये मैं नहीं चाहता। हम चाहते हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाया जाए और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ। मुझे लोगों के अंदर जज्बा नजर आता है काम करने का और इंशाल्लाह यही लोग इंशाल्लाह इस इदारे को टर्न अराउंड करके देंगे। अच्छा मुर्तजा भाई, ये बताइएगा, एक जानिब आप बल्दिया उस्मा कराची के मातहत अस्पताल है, उनको दुरुस्त करने की कोशिशें कर रहे हैं, आप खुद जाते हैं, विजिट भी वहाँ पर करते हैं, तो दूसरी जानिब ऐसी शिकायत भी है कुछ लोग इन अस्पतालों में तैनात हुए हैं, वो ड्यूटी पर नहीं आते, तो अब जो ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं आएगा तो क्या मेयर कराची उसकी भी छुट्टी करेंगे? मुझसे लोग नाराज ही इसलिए होते हैं। आप मेरे घर आइएगा कभी, मुझे अगर कोई केएमसी का अमला मेरे घर पर मौजूद हो तो बताइएगा। बायोमेट्रिक स्टार्ट हो रही है। ये बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हम सरकारी चीज़ को समझते हैं हमारी ज़ाती चीज़ है। तो ये इस तरह की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हम अटेंडेंस को और जाली एम्प्लॉयमेंट दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग डबल एम्प्लॉयमेंट लेकर बैठे हुए, उनकी निशानदही हमने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब उनको डबल सैलरी नहीं मिल रही। नंबर एक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास एक कागज आया अब्बासी से रिलेटेड बताता हूं। एक खातून ही थी ना, एक खातून वो एक ही महीने में 9 तनख्वाहें ले रही थी सरकारी, यही अब्बासी शहीद अस्पताल से। तो ये ज्यादतियां, वो जो माजी में बहुत सारे तुर्रम खाने शहर में रहे ना, ये उन्हीं की बदौलत इस तरह की चीज हुई है। कोशिश करें उनको आइडेंटिफाई करने की, चीजों को कार्रवाई करने की। प्रेशर आते हैं, प्रेशर इंशाल्लाह सस्टेन करेंगे। तमाम प्रेशर में सस्टेन करें तो अदालतों के जो ऑर्डर आ जाते हैं ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। एक गुजारिश, मैं बायोमेट्रिक इंशाल्लाह लगाने जा रहे हैं हम, ताकि अटेंडेंस का मसला खत्म हो। जो वीजा सर्विसेज प्रोवाइड होती है ना, अमेरिका का वीजा नहीं मिलता, इंग्लैंड का नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं कराची के अंदर वीजा सर्विस कर लें। और ये बिलखुसूस कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उसके अंदर ये टर्म है। ये जो पुराने हमारे यूसी चेयरमैन ये बताएंगे आपको कि वीज़ा सर्विस माशाल्लाह किस तरीके से चले। कोशिश करें इन मामलात को एड्रेस करें। इसीलिए आप लोगों की मदद भी मांगता हूं कि नीयत हमारी ये मामलात को ठीक करना है। जो बंदा सरकार से पैसे ले रहा है ना, तनख्वाह ले रहा है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो काम करे, डिलीवर करे, लोगों को सर्व करे। अगर वो नहीं कर सकता कि आज मेरी अम्मी बीमार हैं, आज मेरे वालिद साहब बीमार हैं, आज मेरी टांग में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, तो वो फिर घर चले जाए। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साहब ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत भी आ गई है, तो जो रेड लाइन मंसूबा है वो कब मुकम्मल होगा और कब शुरू होगा? शुरू हो चुका है। मसला ये कि खत्म नहीं हो रहा वो मसला ये है। और मैं ऑन अ लाइटर नोट, मुझे अंदाजा है लोगों को तकलीफ है उससे, लेकिन उसका बुनियादी मसला मेरे भाई ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो जब टेंडर अवार्ड किया गया था तो उस वक्त डॉलर का रेट था गालिबन 145 या 150। आज डॉलर का रेट है 300। तो वो उस रेट पे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती।
उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को एक्निक को एक रिक्वेस्ट दी हुई है, वो अप्रूवल का वेट करे। जैसी वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट कर दिएगा। पैसे उसके अवेलेबल है, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको उस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। इस सिर्फ टेक्निकल मसले को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पर उसको टेकअप कर लेंगे।